हेलो फ्रेंड, जय हिंद। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो आज फिर से आपको इस चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं कक्षा 10th का गणित चैप्टर 6, यानी चैप्टर 6 का जो है एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 6.1 और एक्सरसाइज 6.2 हम खत्म कर लिए। और अभी जो है एक्सरसाइज 6.3 में हम अभी पढ़ रहे हैं इसे। तो एक्सरसाइज 6.3 का 5वां क्वेश्चन पर थे। तो 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोई किसी त्रिभुज में, यानी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित है कि कोण पी बराबर है कोण आर टी एस है, और दर्शाइए कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस के। यह हमें सिद्ध करना। तो सबसे पहले कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर। तो सबसे पहले हम त्रिभुज पी क्यू आर बनाए हैं, यानी पी क्यू आर हम एक त्रिभुज बनाए हैं। इस त्रिभुज में कह रहा है कि पी आर जो भुजा है इस पर जो है क्रमशः का अर्थ होता है लगातार, या लगातार नहीं, यानी इसके भुजा पर यह बिंदु और इसके भुजा पर यह बिंदु, यानी जो पहले जो भुजा दिया है उस बिंदु के लगातार, वो भुजाओं के लगातार या जो बिंदु है वह उस प्रकार लगेगा। यानी पहले यदि पी आर रहेगा तो बिंदु एस होगा, या पहला बिंदु एस होगा, फिर दूसरा यदि क्यू आर है तो उस पर टी है। तो इस प्रकार क्रमशः का अर्थ यही होता। तो त्रिभुज पी क्यू आर में पी आर पर जो है बिंदु एस, यानी इसके पहले वाला इसके पहले के साथ और इसके पहले वाला इस पर, इस भुजा पर है। यार तो पी आर पर जो है बिंदु एस है और क्यू आर पर जो है बिंदु टी है, यानी क्यू आर जो दिख रहे हैं आप इस भुजा पर, तो यह बिंदु टी है। इस प्रकार है, बताया जा रहा है कि इस प्रकार है कि कोण P बराबर, यानी यह जो कोण P है, कोण P बराबर है कोण RTS के। तो RTS आपको कैसे मिलेगा? तो यहाँ पर T बिंदु तो हमें बता दिया कि QR पर T बिंदु है, तो T है, तो RTS, यानी हम ऐसे मिलाएंगे S और T को, तो हमें यहाँ पर कोण RTS मिल रहा, तो इसीलिए कोण RTS बराबर है कोण P। यह इस त्रिभुज में हमें दिया है। तो हमें दर्शाना है कि आर पी क्यू, त्रिभुज आर पी क्यू, यानी आर पी क्यू, यानी ये तो त्रिभुज आपको बड़ा वाला त्रिभुज जो दिख रहा है वो, और त्रिभुज आर टी एस समरूप है या नहीं, ये हमें सिद्ध करना। तो सबसे पहले दिया है क्या दिया है? त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में क्या क्या दिया कि पी आर जो है एस पर स्थित है, ये सब तो इसमें दिया ही है। तो हम जो शॉर्टकट में दिया वो हम लिखते हैं। तो कोण P बराबर है कोण R। त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में क्या दिया है? कोण P बराबर कोण RTS, इतना कुछ हमें दिया है। और हमें सिद्ध क्या करना, दूसरा चरण होता है सिद्ध करना। तो अब हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना भाई? सिद्ध करना है कि त्रिभुज आरपी क्यू समरूप है त्रिभुज आरटीएस के। यह जो दर्शाइए दिया हुआ, यानी सिद्ध करना है। तो त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस है या नहीं, हमें यही सिद्ध करना है। त्रिभुज आर पी क्यू और त्रिभुज आर टी एस, हमें यह सिद्ध करना है। और तीसरा चरण होता है रचना। तो इसमें हमें रचना करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो चाहिए हमें वो पहले से मौजूद है। तो हम चौथा चरण पर चलते हैं, प्रमाण। प्रमाण को हम क्या कहते हैं? इसे उत्पत्ति भी कहते हैं। यदि आपका मन है उत्पत्ति लिखना प्रमाण की जगह पर, तो आप उत्पत्ति भी लिख सकते हैं। तो प्रमाण में सबसे पहले देखिए हमें क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज जो है आरपी क्यू समरूप है त्रिभुज आरटीएस। तो इसमें कोई लॉजिक लगाना नहीं है, सिर्फ त्रिभुज को उठाना है और उसे प्रूव करना। तो हम त्रिभुज को उठाते हैं। त्रिभुज क्या कर रहा है? पी क्यू एक बड़ा वाला त्रिभुज, एक पी आर क्यू है
और यह छोटा वाला त्रिभुज जो है यह है T, यह है R और यह है S। यह कोण बराबर है इस कोण के, और कोण R आपको दिख रहा है इस त्रिभुज में कोण PRQ और TSR, यानी इसमें भी R दिख रहा है और बड़े वाले त्रिभुज में भी R दिख रहा है, यानी R क्या है, कॉमन है। कोण R बराबर कोण R, यह कॉमन है। तो सिद्ध तो हो गया कि AA समरूपता से यह क्या हो गया, तो समरूप हो गया। तो त्रिभुज लिखते बढ़िया से कि RPQ और त्रिभुज क्या RTS में, इस त्रिभुज में हमें क्या क्या पहले दिया है कि कोण P बराबर है कोण RTS। तो कोण P जो है यह बराबर है किसके, कोण RTS के, यानी कोण P बराबर जो है कोण RTS के बराबर कैसे, तो दिया है। अब दूसरा जो है हमें कोण R बराबर कोण R, यानी यह हमें कैसे आया है कि यह जो है उभयनिष्ठ है। कोण R बराबर कोण R दोनों में शामिल है, दोनों त्रिभुज में क्या है, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का अर्थ हम आपको पिछले क्लास में बताए थे कि जो दोनों में उपस्थित होगा, दोनों में शामिल होगा, इस त्रिभुज में शामिल होगा और इस त्रिभुज में भी शामिल है, तो यह उभयनिष्ठ कहलाएगा। यानी दोनों में उपस्थित है, दोनों में कॉमन है, कोण R और कोण R यह दोनों में है, तो यह जो कोण R बराबर कोण R यानी उभयनिष्ठ है। इसमें भी कोण R है और इसमें भी कोण R है, इसीलिए यह उभयनिष्ठ है। तो हो तो गया प्रूव, इसीलिए क्या आ जाएगा, त्रिभुज RPQ समरूप हो जाएगा त्रिभुज RTS। कैसे, तो AA समरूपता से, यह AA समरूपता से, कौन समरूपता से हम एंगल यानी कौन यह त्रिभुज ये कोण के बराबर रहेगा तब पर भी ये समरूप होगा। तो हमें दो कोण बराबर होगा तब पर भी यह दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, यदि दो त्रिभुज के दो कोण भी बराबर होंगे तो यह समरूप हो जाएंगे। तो इसीलिए त्रिभुज RPQ समरूप हो जाएंगे त्रिभुज RTS के। कैसे, तो AA समरूपता से। हम समरूप की कसौटी पढ़े हुए कि AA समरूपता से दो त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। दो त्रिभुज के समरूपता की कसौटी हम कितनी पढ़ रहे थे, एक पहला जो था यह SSS, दूसरा जो होता है यह SAS और तीसरा जो होता है AAA, और उसी AAA को हम क्या कहते हैं, AA समरूपता भी कहते हैं। तो AA समरूपता से क्या हो जाएगा, समरूपता से क्या आ गया, प्रूव, PROVED प्रूव। जो हमें सिद्ध करना था कि त्रिभुज RPQ समरूप है त्रिभुज RTS, तो हो गया त्रिभुज RPQ समरूप है त्रिभुज RTS। कितना आसान था, लेकिन क्वेश्चन देखने से लग रहा था कि भारी है। क्वेश्चन बड़ा रहने से भारी नहीं होता, उसे पढ़ने से एक दो बार आप पढ़िएगा तो आपको तुरंत समझ में आएगा। इसलिए जो हमें प्रूव करना था वो तो प्रूव हो गया, बहुत आसान था। सिर्फ कौन बराबर, पहला जो दिया था वो तो बराबर ही था और ये दोनों उभयनिष्ठ था, इसीलिए यह त्रिभुज समरूप हो गया। तो आज की क्लास में आपको ये क्वेश्चन, पांचवा नंबर क्वेश्चन जो है यह आपको कैसा लगा। यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।